हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीप भाटिया है। फ़ोटोग्राफ़ी मेरा पैशन है। मैं करीब 35 साल से फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा हूँ। फ़ोटोग्राफ़ी एज़ ए फ़ाइन आर्ट, एज़ ए प्रोफेशन, और फ़ोटोग्राफ़ी को सिखाना भी मेरा एक पैशन है। आज मैं फ़ोटोशॉप का एक एडजस्टमेंट लेयर के बारे में जानकारी शेयर करूँगा। वो है ह्यू एंड सैचुरेशन। ह्यू एंड सैचुरेशन का यूज़ करके हम अपनी पिक्चर को एनहेंस कर सकते हैं, और इसमें आज की वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा, इसके फीचर्स के बारे में, इसके स्लाइडर के बारे में, इसके स्ट्रेंथ्स के बारे में। चलिए चलते हैं फ़ोटोशॉप के ऊपर, और ये जो पिक्चर है फ़ोटोशॉप के ऊपर, इसको लेकर मैं करेक्शंस करूंगा। ह्यू एंड सैचुरेशन एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करने के लिए हम 4 तरीके से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप इमेज में जाके भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप लेयर में जाकर यहाँ न्यू एडजस्टमेंट लेयर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका कि यहाँ से आप ये जो सर्कल है, ब्लैक एंड वाइट सर्कल, इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ भी हमारा ह्यू सैचुरेशन है। और इससे भी बढ़िया एक तरीका है, अगर हमारा जो यहाँ एडजस्टमेंट पैलेट है, यहाँ से डायरेक्ट इसको ह्यू सैचुरेशन लेयर को या किसी लेयर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है। यहाँ हमारा ह्यू सैचुरेशन, और इसमें अगर आप देखेंगे 3 स्लाइडर है। पहला स्लाइडर है ह्यू। ह्यू का मतलब है कलर। और दूसरा स्लाइडर है सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब है इंटेंसिटी, उस कलर की कितनी इंटेंसिटी है। और तीसरा जो स्लाइडर है वो है लाइटनेस, यानी उस स्पेसिफिक कलर में कितनी लाइट है या कितना डार्क है। तो इनको हम सारा कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन पहले हम चलते हैं यहाँ सीधा इस कलर की जानकारी देंगे। मैं एक कलर पिकर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस कलर पिकर में क्या है कि HSB, ह्यू का मतलब ये रेक्टेंगल है जिसमें कि सारे के सारे कलर है। ह्यू का मतलब है कलर, स्पेसिफिक कलर, और डिफरेंट कलर को इस स्लाइडर से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ हमारा जो बॉक्स है, इसमें आप देख सकते हैं सभी कलर चेंज हो रहे हैं। दूसरा है इसका जो क्वालिटी कलर की, वो है सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब है, अगर देसी भाषा में मैं कहता हूँ, वो कलर कितना गोरा है, कितना फीका है, या कितना डार्क है, या कितना लाइट है, उसकी कलर की इंटेंसिटी कितनी है। इस कलर में अगर मैं देखता हूँ, यहाँ देखिए आप, ये 100% सैचुरेटेड ऊपर, और नीचे अगर हम चले जाते हैं तो ये 0% सैचुरेशन, यानी प्योर ब्लैक एंड वाइट। 100% सैचुरेशन ऊपर हो जाता है और नीचे 0% सैचुरेशन हो जाता है। जो तीसरा इसका जो क्वालिटी है, एलिमेंट है, वो है ब्राइटनेस, यानी ल्यूमिनेंस। उस स्पेसिफिक कलर की कितनी ब्राइटनेस है। यहाँ जैसे 100% ब्राइटनेस है, और नीचे इस स्लाइडर को मैं अगर लेके आता हूँ तो यहाँ 0% ब्राइटनेस है। इसको हम तीनों चीज़ों को कंट्रोल करके अपने पिक्चर को कंट्रोल करते हैं। ह्यू यानी कलर, सैचुरेशन यानी उस कलर की इंटेंसिटी, बी ब्राइटनेस यानी उसकी कितनी लाइटनेस है, कितनी डार्कनेस है उस पिक्चर के अंदर। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ ये इसका ह्यू सैचुरेशन जो एडजस्टमेंट लेयर है, हमारे पास खुल गई है। यहाँ इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट से कुछ सेटिंग डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट दी गई है, इसका आप ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ कुछ प्रीसेट्स है। मास्टर और स्पेसिफिक कलर को सेलेक्ट करके भी हम अपने पिक्चर को ठीक कर सकते हैं। अभी मास्टर सिलेक्टेड है। 3 यहाँ स्लाइडर्स है। पहला ह्यू, इसको अगर मूव करते हैं तो हमारी जो पिक्चर में ह्यू जो कलर है वो चेंज होता है। आप देखिए पिक्चर में भी कलर चेंज हो रहा है जैसे जैसे कलर चेंज होता है, और इस तरह से, यानी ह्यू से हम कलर को चेंज कर सकते हैं। सैचुरेशन से हम उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, यानी सैचुरेशन
को बढ़ा सकते हैं या सैचुरेशन को कम कर सकते हैं। राइट को सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं जो कि +100 तक जाता है, और लेफ्ट में सैचुरेशन को कम कर सकते हैं जो कि -100 तक जाता है, और बीच में सेंटर में। इसी तरह से ह्यू का भी सेम है, यहाँ +180 -180। और लाइटनेस भी, अगर राइट को मैं मूव करता हूँ तो पिक्चर लाइट होती जाती है और +100 तक। लेफ्ट को अगर मैं मूव करता हूँ स्लाइडर को तो पिक्चर डार्क होती है -100 तक का भी हम सेंटर में रख देते हैं। सो अब हम, एक तरीका तो है कि सैचुरेशन को हम यहाँ से मास्टर में बढ़ाएं, लेकिन इससे बेटर तरीका है कि अगर हम लोकली यानी स्पेसिफिक कलर की, इंडिविजुअल कलर की 1 बाय 1, एक कलर या एक से ज़्यादा कलर को एक एक करके हम इसकी बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं रेड सेलेक्ट करता हूँ, जो उसका ड्रेस है गर्ल का वो रेड है। अगर रेड को मैं, राइट को मैंने रेड सेलेक्ट किया है, राइट को स्लाइडर मूव करता हूँ तो उसका ड्रेस जो है उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है, यानी उसकी जो रेड है और रेड होता है और सैचुरेट होता है, यानी रेड और गूढ़ा होता है। लेफ्ट को अगर करता हूँ तो ये रेड जो है फीका हो जाता है। सो इस तरह से हम सैचुरेशन, सपोज मैं इसका इतना सैचुरेट कर लेता हूँ, और मैंने रेड सेलेक्ट किया हुआ है, और ह्यू को भी हम इस रेड में ही इम्पैक्ट पड़ेगा, और इस स्लाइडर को अगर मूव करता हूँ, डिफरेंट कलर के ऊपर लेके आता हूँ, तो उसका जो है ड्रेस का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। और कलर कैसे चेंज होता है, ये सपोज आरजीबी कलर, आरजीबी का जो उल्टा होता है वो है CMY। रेड का, ये रेड है, यहाँ रेड का होता है सियान, और ग्रीन का अगर ग्रीन पे लेके आता हूँ तो मैजेंटा, और ब्लू पे लेके अगर आता हूँ तो येलो। सो इस तरह से कलर में चेंजेस आते हैं। और नीचे अगर आप स्लाइडर देखेंगे, ऊपर वाला जो स्लाइडर है वो तो हमारा स्टेबल है, और नीचे वाला जो कलर है, अगर हम कलर चेंज करते हैं तो नीचे वाले में जो चेंजेस आते हैं, क्योंकि हमने रेड सेलेक्ट किया हुआ तो कि पार्टिकुलर रेंज में ही ये इम्पैक्ट डालेगा। अगर मैं इसको मास्टर कर देता हूँ, और मास्टर के बाद इसको अगर ह्यू हम चेंज करते हैं, तो नीचे वाला स्लाइडर आप देखिए मूव कर रहा है, और कैसे मूव करेगा, जो मैंने आपको RGB और CMY बताया था उस तरह से ही ये चेंज होगा, उसके आगे वही कलर का इम्पैक्ट होगा। सो अभी मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। ये हमारा रीसेट हो गया। अब इसका एक और भी बहुत बढ़िया फीचर है, वो है यहाँ टारगेटेड एडजस्टमेंट। एक हैंड बना हुआ है, यानी इस फिंगर से हम पिक्चर के अंदर ही सैचुरेशन या ह्यू को डायरेक्टली पिक्चर के अंदर चेंज कर सकते हैं। सपोज मैंने ये सेलेक्ट किया है, और इस रेड के ऊपर मैंने क्लिक किया, और राइट को मूव करता हूँ तो इसको सैचुरेशन बढ़ रही है, लेफ्ट को करता हूँ तो ये कम हो रही है। मैं इसको 0 कर इसी तरह पिक्चर के दूसरे एरिया में अगर मैं सैचुरेशन बढ़ाना चाहता हूँ तो वहाँ उसी कलर में इम्पैक्ट पड़ेगा, बाकी में नहीं पड़ेगा। और इसका एक और फीचर है कि अगर मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ और फिर इसको मूव करता हूँ तो फिर ह्यू चेंज होता है। कंट्रोल प्लस स्लाइडर को मूव करें आप टारगेटेड एडजस्टमेंट को, तो कलर ह्यू चेंज होता है। और इसको सपोज मैं इसको रेड कर दिया। रेड का जो अपोजिट होता है येलो होता है, रेड का अपोजिट येलो होता है। लेकिन यहाँ देखिए आप देखेंगे पूरा जो प्रॉपर येलो नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ कुछ हमारे पास आई ड्रॉपर दिए हुए हैं। हम इस रेंज जो है, जो रेड कलर है, ऊपर आप देखेंगे यहाँ रेड कलर है। अगर मैं जूम करके आपको बताऊं, यहाँ रेड कलर है, रेड के अपोजिट सियान है, ये इसकी रेंज है।
इतनी रेंज में रेड इसने सेलेक्ट किया है, और इस रेंज को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और दोनों साइड जो है ये इसका जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन को आप हार्ड भी कर सकते हैं, सॉफ्ट भी कर सकते हैं। अगर इसको मैं आगे मूव करता हूँ तो इस ट्रांजिशन सॉफ्ट हो जाएगी, और अगर इसको नज़दीक लेके आता हूँ तो ट्रांजिशन हमारी हार्ड हो जाएगी। सो यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो रेंज है, हमारी रेंज को भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में है। एक तो मैनुअली कर सकते हैं, दूसरा तरीका है यहाँ हमारे पास ड्रॉपर है प्लस माइनस, और पिक्चर के अंदर प्लस माइनस क्लिक करेंगे तो रेंज आपकी इंक्रीज होती जाएगी। पहले मैं ट्रांजिशन यहाँ इतना कर देता हूँ, सॉफ्ट कर देता हूँ, और जैसे यहाँ प्रॉपर येलो हमें नहीं मिला तो मुझे क्या करना है कि प्लस मैंने लिया है, और जो ग्रीन एरिया है इसको प्लस करेंगे। चलिए ये ग्रीन हम ले लेते हैं इसको। सो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, और यहाँ से मैंने ह्यू सैचुरेशन लेयर ली, और यहाँ भी रेड कलर मैं सेलेक्ट करता हूँ। रेड कलर में या इससे जो टारगेटेड एडजस्टमेंट टूल है इसको मैं रेड पे रखा, और इसको इस तरह से मूव किया तो ये इसकी सैचुरेशन कम ज़्यादा हो रही है। मैं कंट्रोल प्रेस किया, कंट्रोल के साथ इसको कर रहा हूँ तो ये जो है अब कंट्रोल के साथ ह्यू चेंज हो रहा है, रेड का ब्लू हो गया, क्योंकि बाकी जो इसका जगह भी ये इम्पैक्ट डाल रहा है। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं मास्क के अंदर, या सिलेक्शन से इसको कर सकते हैं। चलिए अभी यहाँ रख देते हैं। सपोज मैं यहाँ ब्लू है, ब्लू के ऊपर टारगेटेड एडजस्टमेंट है, ब्लू ही चेंज हो रहा है, और इसकी जो रेंज है, इसकी ट्रांजिशन है प्लस माइनस स्लाइडर से या मैनुअली इसको मूव करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये मेरी पिक्चर है स्टिल लाइफ की, ये एडिटेड पिक्चर है, लेकिन जो कैप्सिकम है इसका कलर लाइट है, तो मुझे क्या करना है, ह्यू सैचुरेशन लेयर्स और टारगेटेड एडजस्टमेंट, यहाँ मैंने क्लिक किया और इतना इसका इंटेंसिटी बढ़ा दी, सैचुरेट कर दिया। अब मैं इसको अगर कंट्रोल प्रेस करके इसको मूव करता हूँ तो यहाँ कैप्सिकम येलो होगी और यहाँ ग्रीन होगी, सियान होगी। तो इस तरह से मैजेंटा कलर, पर्पल कलर, तो कोई भी कलर आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ सियान कलर है, इसमें कुछ इसको अगर करेक्ट करना है तो मुझे प्लस ऐड करके यहाँ रेंज ये बढ़ा देगा। जैसे हम प्लस साइन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये रेंज यहाँ से बढ़ा देता है। बहुत ही बढ़िया फीचर है, और इससे बहुत बढ़िया तरीके से हम अपने पिक्चर को, और मैनुअली मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। आप देखिए, तो आपकी जो क्रिएटिविटी है इसका अगर प्रॉपरली यूज़ करना आपको आ जाता है तो इसमें क्रिएटिविटी हमारी बहुत बढ़ सकती है। एक और पिक्चर लेते हैं, एक और एग्जांपल है। जैसे लेयर, ह्यू सैचुरेशन, मैं तो ज़्यादातर इसी को जो टारगेटेड एडजस्टमेंट है, हैंड टूल है, इसका इस्तेमाल करता हूँ। पिक्चर में डायरेक्ट करते हैं। सपोज मुझे इस ब्लू को एनहेंस करना है तो ये ब्लू एनहेंस हो गया यहाँ तक, और रेड को अगर मुझे एनहेंस करना है, सैचुरेट करना है, तो इस तरह से हो गया। और मुझे रेड का अगर मुझे ह्यू चेंज करना है, कुछ आर्टिस्टिक, ड्रामेटिक, तो एक कलर मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। और फाइन ट्यूनिंग इसमें की जा सकती है। जैसे मोटरसाइकिल में बहुत सारे बॉल्स है, इसका भी थोड़ा इसमें डिफरेंट 3-4 कलर है, जिसमें कि एग्जांपल दिखाने के लिए बहुत बढ़िया है। टारगेटेड एडजस्टमेंट टूल लिया मैंने, और यहाँ है मेरे पास ग्रीन, मैंने कंट्रोल प्रेस किया है और ग्रीन के अंदर स्लाइड को मूव किया तो ग्रीन, सारे ग्रीन जहाँ जहाँ भी पिक्चर में है ग्रीन चेंज हो गए। चलिए उसको सेंटर में छोड़ देते हैं। और अब रेड को अगर मुझे चेंज करना है तो ये रेड कलर चेंज हो गया।
आप सीधा पिक्चर में इसको कर सकते हैं। और अगर ब्लू को चेंज करना है तो ब्लू चेंज हो जाएगा। अब पीछे जो ग्रीनरी है इसको अगर मुझे चेंज करना है, मैं कंट्रोल दबा के ग्रीनरी चेंज होगी। एक तो है कि मैनुअली आप स्लाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे भी बढ़िया जो टारगेटेड एडजस्टमेंट टूल है, ये हैंड जो बना हुआ है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ मैंने एग्जांपल दिए। और मैंने आज के इस वीडियो में जो डिस्कस किया है वो है कि ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस। थोड़ा सा लाइटनेस के बारे में थोड़ा मैं बात करना चाहूँगा कि किसी एक पिक्चर, इनमें से किसी एक पिक्चर को, जैसे ये है, इसका मैंने जो है सैचुरेशन चेंज किया है रेड में। रेड का देखिए स्लाइडर यहाँ है। जैसे मैंने पहले बताया था कि स्पेसिफिक कलर में अगर आप इसको लाइटनेस का इस्तेमाल करेंगे, इसका ज़्यादा बेटर प्लीजिंग रिजल्ट आते हैं। मास्टर में करेंगे तो इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं है। अब मैं यहाँ इसको लाइट कर सकता हूँ, कैप्सिकम को, रेड को, या इसको डार्क भी कर सकता हूँ, यानी इसमें ये इसका थोड़ा सा कंट्रोल हम यहाँ कर सकते हैं। और अगर हैंड टूल मैं दोबारा से लेता हूँ, ग्रीन में भी सेम इम्पैक्ट, ग्रीन कलर को हम चेंज कर सकते हैं इस तरह से, देखिए। और ये जो यहाँ ट्रांजिशन का थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ट्रांजिशन को हम बढ़ा सकते हैं और इसका भी रेंज बढ़ा सकते हैं। जैसे प्लस में अगर इसको मैं लेता हूँ तो प्लस से इसकी रेंज बढ़ जाएगी। ये बहुत ही बढ़िया आई ड्रॉपर्स है। और इधर वाला जो आई ड्रॉपर, इससे हम कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कैप्सिकम इसके साथ अगर हम चेंज करना चाहें तो यहाँ मेरे ख्याल येलो, ये कलर ठीक है, या और कोई, या दूसरी तरफ देखते हैं मूव करके। ब्लू कैप्सिकम कभी देखी नहीं, लेकिन हम आर्टिस्ट के लिए जो इमेजिनेशन है, विजुअलाइजेशन है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस कलर के साथ यहाँ येलो कैप्सिकम जा रही है। तो इस तरह से हम HSL, ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस एडजस्टमेंट लेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।